हे गाइस, वेलकम टू सेज एयर ड्रॉप। आज हम बात करने वाले हैं सोनिक मेननेट के बारे में, जो फैंटम ब्लॉकचेन का हम एयर ड्रॉप कर रहे हैं, जिसका टोकन आगे जाके सोनिक में कन्वर्ट होने वाला है। ये जब मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था, जब हमने टेस्टनेट ज्वाइन किया था। अब ये मेननेट होने वाला है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है यूज़र्स को, क्या टेस्टनेट यूज़र्स को रिवॉर्ड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एंड जो मेननेट कर रहे हैं उनका रिवॉर्ड कैसे रहेगा। जो इनका $200 मिलियन वर्थ ऑफ पूल है सोनिक टोकन का, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो मैं देखो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, तो मैं आपको पूरा अच्छे से आइडिया दे दूंगा क्या क्या आपको करना है। अगर आपने पास में टेस्टनेट किए थे तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो टेलीग्राम पे हम सारी अपडेट्स पे बात कर चुके हैं, एंड जितनी फ्यूचर अपडेट्स आएगी वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करते रहूँगा, तो आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं होंगी। ओके, तो चलो अब सबसे पहले बात करते हैं सोनिक एयर ड्रॉप। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा कन्फ्यूजन है वो क्या, टेस्टनेट यूज़र ने तो इतनी मेहनत किया, उनको रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं। तो मैंने काफ़ी सर्च वगैरह किया, एज मुझे कंफर्म होना था यार, आप लोग को बताने से पहले काफ़ी बार चेक कर लो तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर एक ही सोर्स के ऊपर रहोगा तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन कभी गलत भी हो। तो यहाँ देख सकते हो, देर इज़ नो रिवॉर्ड फॉर टेस्टनेट यूज़र्स बिसाइड आर्केड। इसका मतलब है, ये मॉड ने बोला है, मैंने और 2-3 जगह पे सेम मैसेज देखा। तो इसका मतलब ऐसा है कि टेस्टनेट बहुत सारे टाइप के इनके चल रहे हैं, डेवलपर्स वाले चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, या आप नॉर्मल भी ट्रांजिशन करोगे तो भी ऐसा टेस्टनेट काउंट होता है। तो वो कोई भी ऐसा कोई टेस्टनेट जो भी होगा, वहाँ कोई रिवॉर्ड नहीं रखे इनने, सिर्फ आर्केड में रखे। अब आर्केड क्या है ये आपको याद होगा, हमने जो किए थे ज्वाइन गेमिंग वाला, जिसमें आपको डेली गेम खेल के पॉइंट्स मिल रहा था, ये सोनिक आर्केड था। थैंक यू फॉर प्लेइंग सोनिक आर्केड, याद है जो हमने गेम्स खेले थे। सिर्फ इनको ही रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप डिस्कॉर्ड में साथ में पिन मैसेज में आओगे तो यहाँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेननेट ओपन हो चुका है, ब्रिज आप कर सकते हो 1v1 रेशियो में। और एंड सॉरी, बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी रहेगा अभी कुछ एटलीस्ट 1 मंथ के तक, जनवरी 20 तक मैं काफ़ी यहाँ से शिफ्ट होने वाला हूँ। तो बहुत सारा नॉइज़ हट जाएगा। अभी इनका मैं कुछ कर नहीं सकता, नॉइज़ रहता ही है। इसी के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, जस्ट बिकॉज कि नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कुछ टाइम पे। एंड एनीवेज, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सोनिक मेननेट का ब्रिज वगैरह का 1v1 रेशियो रहेगा, FTM2S, ये मेननेट वाला चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देन एलिजिबल वॉलेट जो रहेंगे वो 25%, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमने शार्ड NFT कलेक्ट किया था उसका स्नैपशॉट हो चुका है। स्पेशल NFT मिंट अनाउंस जल्दी आने वाला है। अभी जितना भी पॉइंट्स आपने क्लेम किए हो उसका कोई भी ट्रैकर या पॉइंट्स का क्या कन्वर्जन होने वाला नहीं आया। ओके, टेस्टनेट में जो किए थे, मेननेट में भी जो किए थे उसमें पॉइंट मिलने वाले, एंड टेस्टनेट के ही पॉइंट मिलने वाले हैं। मतलब जो टोटल रिवॉर्ड पूल था वो टेस्टनेट मेननेट के बीच में भी डिवाइड होने वाला है। ओके, एंड एडिशनल एयर ड्रॉप पॉइंट विल बी अवॉर्डेड टू ओपेरा यूजर्स। तो यहाँ भी काफ़ी सारे एडिशनल पॉइंट देने वाले हैं। इनके बारे में भी और डिटेल्स रहेगी तो मैं आपको फ्यूचर में बताते रहूँगा। ओके, एंड यहाँ में देख सकते हो आर्केड एंडेड हो चुका है, बाकी जो भी टेस्टनेट है वो इंसेंटिवाइज नहीं होने वाला है। तो क्लियर होगी चीज़ें कि बाकी कोई भी टेस्टनेट जो है वो इंसेंटिवाइज नहीं होने वाला है। तो कुछ और ज्वाइन करके मतलब नहीं है। अगर आपको टेस्टनेट करना था वो सिर्फ आर्केड था जिसमें हमने गेम खेले थे, ओके, वही वाले को रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कंफर्म कि जो भी हमने एयर ड्रॉप ज्वाइन किए थे फ्री टू ज्वाइन टेस्टनेट वाला, उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो भी पॉइंट रहेगा। अब रिवॉर्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमारा जो $200 मिलियन का पूल होने वाला है, मतलब 200 मिलियन टोकन का, अभी के प्राइस के हिसाब से देखो तो कम हो गया होगा, तो इसका कन्वर्जन करोगे तो थोड़ा कम दिखेगा। बाकी जब ये प्राइस $1 पे गई थी, $200 मिलियन का पूल था। ओके, तो प्राइस तो फ्लक्चुएट होते रहती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो जो भी इनका पूरा पूल रहने वाला है वो डिवाइड होने वाला है सोनिक पॉइंट, सोनिक जेम्स। ओके, अब ये कितना परसेंट डिवाइड होगा ये कहीं आइडिया नहीं कि सोनिक जेम्स को 50 जाएगा, सोनिक पॉइंट्स को 50 जाएगा, या फिर इनको 80% जाएगा, इनको 20, ये अभी कहीं मेंशन नहीं है। तो स्पेकुलेशन रहेगा, 50-50 हो सकता है वगैरह। अब सोनिक जेम्स क्या है एंड सोनिक पॉइंट्स क्या है, सोनिक पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सोनिक पॉइंट्स के बारे में अगर आप देखोगे तो सोनिक पॉइंट्स जो होता है ये यूज़र फोकस्ड है, मतलब जितने भी कम्युनिटी वाले लोग हैं या इनके जितने भी होल्डर्स है टोकन वगैरह के, इन लोग के लिए ये सोनिक पॉइंट्स है। एंड सोनिक जेम्स देखोगे ये है डेवलपर्स के लिए, मतलब जो इनके ऊपर अपने डैप्स वगैरह बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, डेवलपर्स वाली चीज़ें, ये अपने काम की नहीं है। ओके, अब सोनिक पॉइंट्स में कैसा है, एक था हमारा टेस्टनेट वाला जो हमने कर लिए, उसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स अर्न किए, जिनको ये आई थिंक अर्ली एडॉप्शन के लिए बोल सकते, यूज़ कर सकते वर्ड। अब बाकी जो रहेगा एसेट ओनरशिप, मतलब मेननेट वाला, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एप्स, ये जो दोनों है ये होने वाला है मेननेट का।
जो मैं भी आपको वीडियो के एंड में एंड से पहले ही पूरा बता दूंगा मेन नेट कैसे ज्वाइन करना है। ओके, मगर बात ध्यान से सुनो ताकि आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज हो क्या कैसे परफॉर्म होने वाला है, ना कि आप सोचो कि मेन नेट में $200 मिलियन का पूल है एंड बाद में पता चले कि ये तो इतना था ही नहीं। इसके लिए मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ये भले ही कितनी भी बार लिखे, इनका काम है, ये इनका क्लिक बेट है। ओके, 200 मिलियन एस टोकन, बट ये देखो एज अ पार्ट बोला गया है। तो बाकी जो जाएगा वो जेम्स में जाएगा एंड कोई आइडिया नहीं कितना जाएगा, तो उसके हिसाब से रिस्क वगैरह लेना। ओके, स्टिल प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, टीम काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप ले सकते हो थोड़ा तो रिस्क। अब सोनिक पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें मल्टीपल सीजन्स होने वाले हैं। अब यहाँ एक और चीज़ इन्होंने बोल दी है, इनका जो फर्स्ट सीजन रहेगा ये चलेगा जून 2025। अब सोच लो जून 2025 तक फर्स्ट सीजन चलेगा। उसमें जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें रिवॉर्ड पूल होगा कि पूरा यूज़ करेंगे आधा यूज़ करेंगे, ये भी कोई कहीं मेंशन नहीं है। तो ये सब दिमाग में लेके चलना। ओके, नहीं तो बाद में फिर आप लोग को लगता है कि यार हमको तो बताए नहीं थे और वगैरह। तो मैं इसके लिए पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम देके। अब सोनिक पॉइंट जो रहेगा वो मल्टीपल सीजन से रिवॉर्ड करेंगे। तो हमारा टेस्टनेट एक ही हो गया। उसके बाद अभी जो सीजन 1 चल रहा है मेननेट का एसेट ओनरशिप एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, वो मैं भी मेननेट के टाइम बताऊंगा। अब टू अर्न सोनिक पॉइंट्स यूज़र को ब्रिज वगैरह करना है, ये तो मैं भी आपको मिनट के लिए बताने वाला हूँ। एंड देन ये रहेंगे कि कौन से टोकन आप होल्ड कर रहे हो, उस पर मल्टीप्लायर रहेंगे, कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उस पर मल्टीप्लायर रहेंगे। आपको चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको जून 2025 में जो भी आपके पॉइंट्स रहेंगे, सिर्फ टेस्टनेट के, सिर्फ मेननेट के या टेस्ट एंड मेननेट के जो भी टोटल पॉइंट्स आप अक्यूमुलेट करोगे, उसके बेस पे 25% आप सीजन 1 में क्लेम कर पाओगे। अभी सीजन 1 में कितना लोकेशन होगा या पूरा होगा ये बाद में पता चलेगा, क्या रेशियो रहेगा वो भी बाद में पता चलेगा, बट 25% आप डे 1 जून में डे 1 पे ही कर पाओगे क्लेम। बाकी 75% जाएगा वो वेस्टेड रहेगा 270 डेज के लिए। साथ में आपके पास एक NFT भी रहेगा। तो मैं इसकी जगह एक और जगह पढ़ा था कि NFT आपकी चॉइस रहेगी। समझो आपके पास वेस्टिंग में अभी 75% पड़ा है, तो अगर आपको जल्दी इस मार्केट से बाहर होना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आप अपने NFT को सेल कर सकते हो। ओके, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट मैंने कोई आर्टिकल में पढ़ा था। जब भी श्योर होगा मैं आपको बता दूंगा, बट एक आइडिया दे रहा हूँ। एक NFT के फॉर्म में आपके पास पड़ा रहेगा, यहाँ भी लिखा है, तो आप NFT को सेल कर सकते हो चाहो तो अगर आपने 75% वाला टोकन अलोकेशन के NFT को थोड़ा कम में ही सेल होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि वेस्टेड है, तो आपको आपके रिवॉर्ड डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये आपकी एक चॉइस रहेगी। दूसरी चॉइस आपकी जो रहेगी, अभी 75% आपको डेली मिलेंगे। अगर आपके पास 100 टोकन है तो 25 टोकन आप यहाँ क्लेम कर लोगे, 75 टोकन आपके बचेंगे, जो 270 डेज मतलब अराउंड 0.3 टोकन डेली के हिसाब से आपको ऐसे मिलते रहेंगे। ओके, एग्जैक्ट कैलकुलेशन से 0.2 0.3 टोकन के हिसाब से आपको डेली मिलेंगे 270 डेज तक, जब तक आपके पूरे निकल नहीं जाते टोकन। एंड NFT का भी वही सीन है कि आप NFT डायरेक्ट सेल कर दोगे, जो आपका NFT बाय करेगा उसके पास ये मिल जाएगा उसको 75% एंड वो डेली क्लेम कर सकता है। अब चाहो तो आप एक बर्निंग अलोकेशन चूज़ कर सकते हो कि आप चाहो तो अपने NFT को बर्न कर सकते हो। NFT को तो नहीं, बट जो भी आपके वेस्टिंग पीरियड वाले टोकन है आपको बर्न करने का ऑप्शन आएगा। तो बर्निंग का कैलकुलेशन एक बार हम देख लेते हैं, नीचे आ जाएंगे तो हम तो यहाँ देख सकते हो ये रहा बर्निंग। अगर आप पहले ही 1 से 30 दिन के बीच में करोगे तो आपका 100 में से 88 मतलब जो 75% हमारा बचा था वेस्टिंग के लिए, उस 75% में अगर समझो 75% में 75 टोकन आपके बचे हैं, तो उसमें से 100 या 88% ऑफ टोकन है ना, आई थिंक आप डे 1 पे ही सारा क्लेम करने जाओगे तो 100% निपटा देंगे, डे 30 पे जाओगे तो 88%। इसी प्रकार का होगा क्योंकि ये जैसे दिए हैं इनने मैकेनिज्म वैसे ही होगा। तो अगर आप 30 डे बाद करते हो मतलब 30th डे पे, तो आपको 88.9% आपके टोकन बर्न करके दिया जाएगा 75 टोकन में से। मतलब गिनती के आपको 7 या 8 टोकन मिलेंगे सिर्फ। ओके, ऐसे ही सेम है, अगर आप 270 पूरा डेज तक रहते हो तो आपको देखो 0 बर्न रहेगा अगर पूरा रहोगे तो। 240 डेज पे करोगे तो आपके 11% टोकन बर्न हो जाएंगे, 75 टोकन जो भी है उसमें से 11% बर्न। वैसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा अनटिल अनलेस मार्केट अगर बेरिश हो रहा है एंड बुलिश टोकन अभी समझो जैसे जून में ये स्टार्ट होगा तो भाई तो बहुत टाइम है, तब तक तो मार्केट एक बहुत ऊपर जाके बेरिश वाला सेंटीमेंट हो जाएगा। तो एंड तब तो बर्न करके तो ऑलमोस्ट 0 ही मिल रहा है। तो उस टाइम पे देखेंगे, मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया, एग्जाम्पल भी यहाँ दिया, तो आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, आपको और बेटर आइडिया हो जाएगा। तो यही था, आई थिंक एक बेसिक आइडिया आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम मेननेट में कैसे, अब यहाँ से मेननेट गाइड स्टार्ट हो रही है। ये तो जो भी है ये डेवलपर्स वाला है एंड हमने सारी चीज़ें बात कर लिया। अब मेननेट में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, पहले मेननेट का हम रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स में आ जाते हैं।
नीचे करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा एसेट्स मेननेट में कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम एस टोकन कर सकते हैं, SLST है, फिर USDC है, ईथ है, नॉर्मल USDC वगैरह भी आप ईथ से जाके जो ब्रिज करोगे तो ये टोकन आप जितना होल्ड करोगे आपके सोनिक मेननेट में उस पर आपको मल्टीप्लायर मिलेंगे, प्लस बैकग्राउंड में आप एक पॉइंट अर्न करोगे, सोनिक पॉइंट। ओके, अभी आइडिया नहीं हो पॉइंट कैसे किस बेसिस पे दे रहे, कितने फंड पे कितना दे रहे, वो बैकग्राउंड में चल रहा है, उसका बाद में आएगा। तो आप जितना भी ऐसे जैसे आपने $100 रखे हो तो $100 पे कुछ हर दिन पॉइंट लाइक 1 पॉइंट अर्न करो एग्जाम्पल। अब उसमें क्या रहेगा, ये पैसिव अर्निंग रहेगी, मतलब आपके पास बहुत पैसा है, आपको टास्क नहीं करना है तो आप पैसिव अर्निंग के लिए यहाँ पर लाखों डॉलर डाल के रख दो, आपको पैसिवली सोनिक पॉइंट्स मिलेंगे। जो भी आप एसेट होल्ड कर रहे हो उसके हिसाब से बूस्ट भी मिलेगा मल्टीप्लायर। अब वो मल्टीप्लायर आपको काम कहाँ आएगा, वो आएगा एक्टिविटी पॉइंट्स पे। मतलब आप समझ लो आप वेल हो, आपने पैसे तो रख लिए हो बट मल्टीप्लायर आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एक्टिविटी पॉइंट नहीं कर रहे हो। एक्टिविटी पॉइंट्स ऑफर अ मल्टीप्लायर ऑन टॉप ऑफ द पैसिव लिक्विडिटी पॉइंट्स। इसमें जो आपको पॉइंट मिल रहा है उस पर जो मल्टीप्लायर मिलेगा, मतलब आपने एस टोकन $100 के अर्न लाइक होल्ड करे हो तो उस पर जो आपको पॉइंट मिल रहा है हर दिन का एक, उस पर 3x का मल्टीप्लायर तब मिलेगा जब आप एक्टिविटी पॉइंट्स भी अर्न करोगे। इस टाइप का इनका मैकेनिज्म है ताकि आप एक्टिविटी भी इंगेज करो। एक्टिविटी होगी मतलब डैप्स वगैरह ब्रिज कर रहे हैं, टोकन वहाँ स्वैप वगैरह कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एक्टिविटी में काउंट होगी। और ये हमने वेस्टिंग की वगैरह बात कर ली, तो देखो यही था। अब बात करते हैं कि करना क्या है। तो देखो पहले तो आपको फैंटम टोकन लगेगा क्योंकि हमारे पास हमने टेस्टनेट किए थे, तो ये फैंटम टोकन आप देख सकते हो इतने सारे एक्सचेंज है, कहीं से भी बाय कर सकते हो। आपको बाय करके जितना भी अमाउंट आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो, $100, $200, $1000, $10,000, तो गाइस आपको सिंपली आपके मेटामास्क का एड्रेस कॉपी करना है एंड आपको अपने बाइनेंस से फैंटम ब्लॉकचेन पे भेज देना है। ओके, बाइनेंस पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से जब भेजोगे फैंटम ब्लॉकचेन का, वो आप जैसे ही आपकी फैंटम ब्लॉकचेन पे भेजोगे तो आपको देख सकते हो यहाँ अपग्रेड वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा। फैंटम ब्लॉकचेन में आपको देखो FTM आ जाएंगे, जैसे मेरे दिख रहे होंगे, मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ अपने, ये मेरा पब्लिक वॉलेट है तो इससे मैं नॉर्मली करता हूँ क्योंकि रिस्क रहता है हैक वगैरह होने का। अगर आप भी मेननेट एयरड्रॉप करते हो तो देखो टेस्टनेट एयरड्रॉप एक अलग वॉलेट से करो, मेननेट एक अलग से, बट अभी जैसे इसमें पॉइंट सिस्टम है तो आप अपने मेननेट जो भी टेस्टनेट आपने इससे किए होगे उसी में थोड़ा तो कर ही लेना। ओके, क्योंकि पॉइंट्स बूस्ट वगैरह सब काम आने वाला है, आपको मिनिमम 1 करना है। तो आप यहाँ पर जैसे 100 FTM लिखते हो तो वो आपके कन्वर्ट होकर सोनिक में चले जाएंगे। अपग्रेड पे क्लिक करोगे, ट्रांजेक्शन साइन करोगे एंड वो सोनिक में जाएंगे। अब एक बार आपके सोनिक में आ जाते हैं, अब आपको हमें सबसे पहले अर्न वाला टास्क करना है। एक बार आपने ब्रिज कर दिए, सोनिक में आ गए आपके, ऑल्सो गाइस आपको चैन ऐड करना है तो आप डायरेक्टली यहीं से ऐड कर सकते हो। जब इस पर शिफ्ट करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ही ऑटोमेटिकली चैन ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सोनिक एंड फैंटम। तो यहाँ से आप एक बार ब्रिज कर दोगे तो आपके सोनिक पे आपको फ़ंड दिख जाएंगे। तो आप ऐसे रिवर्स करके एक बार चेक कर सकते हो आपके सोनिक पे कितना फ़ंड पड़ा है। अब क्या करना है, आपने जैसे 100 किए हो तो आपको अर्न में आना है। ये हमारा सेकंड टास्क है। अपग्रेड करने के बाद अर्न में आके आपको कोई भी एक इसमें स्टेक कर देना है। आपको डेलीगेशन का ऑप्शन है, यहाँ से जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे मैं फर्स्ट वाले में क्लिक किया डेलीगेट पे, एंड अपने पास के 75 या 50% टोकन डेलीगेट कर देना। ये आपको पैसिवली आप यहाँ स्टेक भी कर दियो तो यहाँ पर आपको APR भी मिल रहा है। साथ में आप जितना फंड आप यहाँ होल्ड करके रखे हो उस पर आपको पॉइंट अलग मिल रहे हैं। एस टोकन होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो ये वाला चीज़ आपका होते रहेगा। एंड आपको बाकी के अगर टोकन जैसे USDC वगैरह आपके सोनिक के ऊपर लाना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा इनका ब्रिज, इनका गेटवे। इथीरियम पे आपके पास होना USDC एंड FTM। अगर आपके इथीरियम पे है तो आप इसे डायरेक्टली ब्रिज कर सकते हो सोनिक पे। तो यहाँ पर आप जैसे हमने USDC किया, यहाँ पर आपने 100 लिखा, बट इसके लिए आपको अच्छी खासी गैस ही लगी तो ध्यान में रखना कि इथीरियम है। यहाँ से 100 पे क्लिक कर दोगे, ये आपकी इधर आ जाएगा। इसको आपको अच्छी खासी गैस भी लग जाएगी। तो अगर आप $1000 से नीचे जा रहे हो तो समझ लो गैस में ज़्यादा पैसे जाएंगे। $1000 से ऊपर है तो आप पॉइंट भी अच्छे अर्न करोगे, प्लस आपको गैस भी, तो लाइक गैस आपके लिए भी एक नॉर्मल अमाउंट रहेगा। बट USDC पे आपको जो मल्टीप्लायर मिलेगा वो देख सकते हो सिर्फ 1x रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट ना की बराबर। एस टोकन में ही ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली तो ये चाहते हैं इनका एस टोकन प्रमोट हो, तो उसके हिसाब से माइंड में सब क्लियर रखना होगा। अगर USDC आप रख रहे हो तो मल्टीप्लायर नहीं है उस पर। ओके, ये हो गया हमारा कि हमने स्टेक भी कर लिए, डेलीगेट में जाके स्टेक कर दिए। आपके यहाँ स्टेकिंग अमाउंट दिखाएगा ना, आप ये देखो थोड़ा थोड़ा एस टोकन भी अर्न करोगे।
अब आ जाते हैं हमारे ऐप्स वाले टैब। अब अपने पास 50% टोकन बचे हैं जो हम यूज़ करेंगे ऐप्स में वॉल्यूम क्रिएट स्वैप करने के लिए। जैसे यहाँ के जितने भी ऐप्स से आप यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी जाके स्वैप कर सकते हो, लैंडिंग कर सकते हो, सोशलफाई ऐप यूज़ कर सकते हो। तो अब आपका काम है वो कि जाके थोड़े ऐप्स को यूज़ करो वगैरह। ओके, जैसे राइनोफाई में जाके थोड़ा ब्रिज वगैरह कर सकते हो आप दूसरी ब्लॉकचेन से वगैरह। जो थर्ड पार्टी ब्रिज है तो आपको कम फंड लगेगा, ब्रिज भी हो जाएगा, ना कि आपको ऑफिशियल गेटवे यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो क्या ऐसे करके काफ़ी सारे ऐप्स है, कोई भी 2-3 ऐप सेलेक्ट कर लो, उसमें वीकली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ट्रांजेक्शन करते रहो। मेन तो फंड जो होल्ड करोगे उसमें अच्छा खासा पॉइंट अर्न करोगे, तो ज़्यादा फंड है तो डाल देना। एंड टेस्टनेट वालों को तो कोई टेंशन नहीं है, आप नहीं भी करोगे मेन नेट तो आपको अलग से रिवॉर्ड मिलने वाले हैं आपके पॉइंट बेसिस पे। डेफिनेटली थोड़े कम मिलेंगे अब ये, क्योंकि काफ़ी लंबा चलने वाला है तो लोग काफ़ी ज़्यादा अक्यूमुलेट करेंगे। किस बेसिस पे कितना पॉइंट दे रहे वो भी आइडिया नहीं है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉइंट दे दे, हो सकता है बैलेंस पॉइंट रहे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही करना है और कुछ तो नहीं है। कुछ रहेगा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मेक श्योर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहो। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिलती है तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेरी या सजेशन फीडबैक हो तो नीचे कमेंट कर देना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।